अध्याय चौथा परिवार फैमिली एंड किनशिप में आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा का संयुक्त परिवार की विशेषताएं, मतलब ज्वाइंट फैमिली की विशेषताएं कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है बड़ा आकार, लार्ज इन साइज, यानी बड़ा आकार। ज्वाइंट फैमिली का बड़ा आकार होता है। आप भी जानते हैं कि ज्वाइंट परिवार बड़ा परिवार को कहा जाता है। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। कितने पीढ़ी के? 3 पीढ़ी के। ये बड़ा परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं पढ़ाएं आप लोग को? जिस परिवार में माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी एक छत के नीचे एक रसोई का पका भोजन और कमाई का सारा इनकम एक खाता में जमा होगा, और जब पूजा पाठ होगी तो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। घर में एकता रहती है, यूनिटी रहती है। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। कमाई का जितना भी है उसको एक खाता में जमा करते हैं। अब परिवार में यूनिटी रहता है। एक छत के नीचे एक रसोई का पका भोजन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है? बड़ा आकार। तो इस परिवार का आकार क्या होता है? बड़ा आकार होता है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त संपत्ति, ज्वाइंट और कॉमन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? संपत्ति। इसमें क्या है मुख्य विशेषता? संयुक्त परिवार में सारी संपत्ति पर सभी का बराबर का अधिकार होता है। किसी के एक के नाम से नहीं होता है कि एक का नहीं होता है, बराबर सभी का अधिकार होता है। समझ गए बात को? तीसरा पॉइंट है सहयोग की भावना, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। इसमें ज्वाइंट फैमिली की तीसरा विशेषता में सहयोग की भावना रहती है, मदद की भावना रहती है। चौथा पॉइंट है संयुक्त रसोई। संयुक्त परिवार की चौथा विशेषता में है कि ज्वाइंट रसोई, एक रसोई से ही सारा लोग का, पूरे परिवार का खाना बनता है। इसी को ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। कहने का मतलब हुआ परिवार का बड़ा आकार है, खाता एक है, सब कुछ है, कमाई का एक जगह जमा होता है, और रसोई एक होता है। ये नहीं कि 4 रसोई है, रसोई एक रसोई का पका भोजन करेगा, है ना। संयुक्त रसोई मतलब ज्वाइंट रसोई, बात समझ रहे हैं? ज्वाइंट रसोई मतलब संयुक्त रसोई, एक ही रसोई होगा। इसका मुख्य विशेषता है। पांचवा में संयुक्त निवास स्थान। देखिएगा, संयुक्त निवास स्थान, ज्वाइंट, देखिएगा ज्वाइंट परिवार में पांचवा जो विशेषता है, एक बिल्डिंग में ही सब कोई रहेगा, यहां वहां नहीं। एक छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे, एक छत के नीचे ही निवास करेगा। ये पांचवा पॉइंट है इसका मुख्य विशेषता। छठा में सदस्यों की सुरक्षा। छठा पॉइंट में है संयुक्त परिवार में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो पूरा सुरक्षा की व्यवस्था सभी को ही क्या होता है? उत्तरदायित्व। किसी को कुछ भी हो गया, हल्का से फीवर भी हो गया, बुखार हो गया, कोई तरह का तकलीफ हो गया, तो ज्वाइंट फैमिली में इसका छठा जो विशेषता बोलता है, सदस्यों की सुरक्षा करना सभी का कर्तव्य होता है। समझ गए? क्या होता है? सभी का कर्तव्य होता है ना। अब समझने वाली चीज है कि ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की विशेषता एग्जाम में आएगा। आप लोग समझिए बच्चे, एग्जाम में आएगा संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर क्या होगा? एक होगा। कैसे पूछे क्वेश्चन? सुनिए। संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं?
एक क्वेश्चन पूछेगा, इसी में रहेगा अथवा संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। इसी में रहेगा संयुक्त परिवार की विशेषता का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं। आंसर क्या होगा? एक होगा। समझने का फिर है, एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है संयुक्त परिवार की विशेषता कौन कौन सी विशेषता है, क्या विशेषता है, आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। आप लोगों को बता रहे हैं इसका विशेषता 6 प्रकार का आप लोगों को बताए। बड़ा आकार 1 नंबर, 2 नंबर संयुक्त संपत्ति, तीसरा में सहयोग की भावना, चौथा में संयुक्त रसोई, पांचवा में संयुक्त निवास स्थान और छठा में सदस्यों की सुरक्षा। ये 6 पॉइंट हुआ ज्वाइंट फैमिली की विशेषता, है ना। यह परिवार अपने सभी सदस्यों की सुरक्षा करना अपना उत्तरदायित्व समझता है। क्या समझता है? अपना उत्तरदायित्व समझता है। जैसे कोई अपना परिवार का अगर किसी को कोई तरह की कुछ हो जाती है तो परिवार का एक मुखिया होता है। देखिएगा, देहात चाहे शहर में एक परिवार का मुखिया होता है ज्वाइंट फैमिली में। उसे बिना पूछे हुए किसी तरह का कोई भी परिवार, घर की मेंबर, सदस्य कोई काम नहीं करते हैं। अगर घर के परिवार का कोई बड़ा काम करना है, शुभ काम करना है, कोई भी कुछ भी किसी तरह का कोई दुख तकलीफ की बात होती है तो ज्वाइंट परिवार का मुखिया से पूछा जाता है। सभी का विचार होता है। जैसे किसी का शादी करना है ज्वाइंट फैमिली में तो देखिएगा ज्वाइंट फैमिली का हर कोई से एक सलाह मशविरा विचार लिया जाता है, सलाह लिया जाता है, उसका मंतव्य लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, कितना खर्च है। गौर कीजिए, संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिससे हमारे देश को, समाज को, राज्य को, अपने आप को ये समझना पड़ता है कि क्या हमारे गार्जियन लोग बोल रहे हैं, उसको ध्यान से गहराई से सोचना पड़ता है। और उस गहराई को सोच के जो मुखिया बोल देगा, ज्वाइंट परिवार में बैठक होगी, उस बात को माना जाता है। संयुक्त परिवार बहुत ही अहम, इसकी विशेषता को देन माना जाता है, अहम भूमिका की देन माना जाता है। कहने से कुछ नहीं होता है। इस परिवार का विशेषता बहुत ही बड़ा कारण है समाज का। समाज को कभी नहीं तोड़ना चाहता है ज्वाइंट फैमिली। एक साथ रहता है, एक यूनिटी, एक विचार। और जो बोल देगा मुखिया, सभी कोई उसमें हाँ हाँ बोलेंगे। तब ऐसे परिवार को हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के 6 विशेषता पाई जाती है जो निम्न प्रकार है। एग्जाम में जब भी पूछेगा कि कितने प्रकार हैं तो लिखना है परीक्षा में कि संयुक्त परिवार के 6 प्रकार हैं जो निम्न प्रकार हैं। और 6 का नाम देके एक्सप्लेन कर देना है कि ऐसे ऐसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार की 6 विशेषताएं हैं। कितने विशेषता पूछेगा तो लिखना है 6 विशेषता है। बस आज इतना ही।